हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज 29 अक्टूबर है, अक्टूबर समाप्ति की ओर है और आपकी 3 परीक्षाएं एक ही डेट पे पड़ रही हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि तीनों परीक्षाओं में कौन सी परीक्षा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पोस्टिंग से। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि अगर आप LT ग्रेड में सफल होते हैं तो भी आप अपने ही ज़िले में तो जॉब नहीं कर पाएंगे। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी ये वैकेंसी के अनुसार डिपेंड करती है कि किस कॉलेज में अभी जो सीटें हैं वो रिक्त हैं, आपको कहाँ पर भेजा जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल ये रहता है कि आपका ज़िला हो या फिर आपके घर के आसपास का ज़िला हो, लेकिन कभी कभी आपको दूर भी जाना पड़ सकता है LT ग्रेड के लिए। अब फ्रेंड्स, बात करें EMRS के बारे में, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि EMRS की परीक्षा भी आपकी बिल्कुल यहाँ पर डेट्स जो हैं आपस में टकरा रही हैं। LT ग्रेड की, RPSC की, साथ ही साथ EMRS की डेट्स, इसमें 21 तारीख की जो डेट है ये आपस में टकरा रही है। लेकिन पहले समझते हैं कि तीनों में से कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर रहेगी पोस्टिंग के लिहाज से। तो जो लोग यूपी में ही रहना चाहते हैं उनके लिए तो LT ग्रेड और EMRS जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। कारण ये है कि LT ग्रेड में, मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि LT ग्रेड में आपकी जो पोस्टिंग होगी वो यूपी के ही किसी ज़िले में की जाएगी। ठीक है। EMRS में भी कुछ ऐसा ही रहता है। EMRS में एग्जैक्टली आप जब ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने चूज किया है उत्तर प्रदेश, तो क्योंकि EMRS यह ट्राइबल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बनाया गया एक स्कूल है, तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि किस ज़िले में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर वैकेंसी है। और ये भी होता है कि जहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको पता होगी, जैसे कि आपने अगर रीजनल लैंग्वेज को हिंदी के रूप में चुना है तो जितने भी हिंदी वाले EMRS के स्कूल होंगे उन्हीं स्कूलों में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो मिला जुला के LT ग्रेड हो या फिर EMRS हो, दोनों में आपकी पोस्टिंग आपके ज़िले में तो संभावना कम है, लेकिन यूपी में ही आपको पोस्टिंग मिल सकती है। LT ग्रेड में तो कन्फर्म है, EMRS में भी लगभग 90% श्योर रहिए। हो सकता है कि आसपास का कोई प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश वगैरह आपको भेज दिया जाए या फिर ऐसा कोई प्रदेश जहाँ पर हिंदी हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल 90% की आपको यूपी में ही जगह मिल सकती है, क्योंकि हर स्टेट से यहाँ पर बच्चे आते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि हर स्टेट में जितने भी वैकेंसीज हैं उन्हीं स्टेट के बच्चों से भर दी जाए। अब दोस्तों बात करें RPSC, तो यहाँ पर क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो राजस्थान में होगी। ठीक है। तो पोस्टिंग के लिहाज से पहले तो आपको ये निर्णय ले लेना है कि कहाँ पर आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। LT ग्रेड और EMRS का सिलेबस लगभग आपको सेम मिलेगा। कारण ये है कि EMRS का सिलेबस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप यहाँ पर देखिए, ये है ARS TGT का सिलेबस। इसमें जो पार्ट 6 है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कुल मिला के 30 प्रश्न, 10-10 प्रश्न मिलेंगे आपको, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, और तीसरा अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया है तो एक रीजनल हिंदी मिलेगी। रीजनल हिंदी का जो प्रश्न होगा थोड़ा सा सरल रहता है, जनरल हिंदी का थोड़ा सा टफ रहेगा। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रश्नों का वेरिएशन है ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये है कि 12 नंबर ही केवल आपको लाने हैं। मतलब 10-10 में से कुल मिला के देखा जाए तो 4-4 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये जो पार्ट 6 है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन पास करना ज़रूरी है, और इसे आप पास करेंगे तभी जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, तो इसे आप मतलब इसका इवैल्यूएशन आपके लिए किया जाएगा। तो ये देखेंगे आप ना, 1, 2, 3, 4, 5 जो आपका पार्ट दिया गया है EMRS में, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज में पेडागाजी और स्टडी बेस यानी कि जो केस स्टडी वगैरह होती हैं उस पर आधारित प्रश्न होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उस पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे पार्ट 1 to 5 में। या यूँ कहिए कि जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है इसको पास करने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो पार्ट 1 to पार्ट 5 है इसका इवैल्यूएशन हो या फिर ना हो। इसके बाद दोस्तों फिर आपको सेकेंड फेज से गुजरना पड़ेगा। तो सीटों की संख्या के 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा Tier 2 एग्ज़ाम के लिए। Tier 2 एग्ज़ाम एक तरीके से आपकी विषय की परीक्षा होगी, जिसमें 55 प्रश्न होंगे। इसमें 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। कुल मिला के इस प्रकार से 100 प्रश्न आपके रहेंगे और यहीं से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो आपका LT ग्रेड है, तो LT ग्रेड में भी जो सिलेबस है
वो सामान्य अध्ययन प्लस आपका जो सब्जेक्ट है दोनों को मिला के बनता है। इसमें भी 2 टियर की परीक्षा होने वाली है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने दोनों ही परीक्षाओं के फॉर्म भरे हुए हैं और डेट्स अलग अलग है, डेट्स की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दोनों ही परीक्षाएं यहाँ पर देनी चाहिए। और अगर डेट्स बाय द वे आपस में क्लैश कर रही है तो फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप किस परीक्षा में शामिल हो, किस परीक्षा को आप छोड़ें। लोकेशन, सैलरी वगैरह के हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कत ही केवल आने वाली है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर आप निर्णय ले सकते हैं कि इन तीनों परीक्षाओं में किस परीक्षा में आप शामिल हो। अगर तिथियाँ टकराती हैं तो, और अगर नहीं टकराती हैं तो आप तीनों ही परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से एलटी ग्रेड के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी विषयों के सापेक्ष आपका जो कैलेंडर है जारी कर दिया गया है। परीक्षा जो है यह 6 दिसंबर से शुरू हो रही है, इसके बाद समाप्ति इसकी 25 जनवरी को होगी। तो मिला जुला के ये है कि केवल कंप्यूटर को छोड़कर बाकी लगभग सारे विषयों के लिए डेट्स आपके डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि समय आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है। केवल आपके पास अक्टूबर समाप्त है, नवंबर ही केवल आपका बचा हुआ है। तो एलटी ग्रेड में अगर जो जीएस आता है, लगभग 30 प्रश्न आपके जीएस से होंगे, और 30 प्रश्न मतलब 60 नंबर का जीएस आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए एक पेड ग्रुप आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें डेली टारगेट भी आपको दिया जा रहा है, लगभग 6 दिनों का टारगेट पूरा भी हो चुका है, आज 7वां दिन होगा, ताकि आप समयबद्ध अध्ययन कर सकें। जीएस का जो पूरा सिलेबस है उसको आप क्रैश कोर्स के रूप में कंप्लीट कर सकें। इसमें आपकी दिक्कतों का समाधान भी किया जाता है और आपको सारे वो लेक्चर के पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि यूट्यूब पर होते हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ें तो एक अच्छी खबर निकल के और भी सामने आ रही है। हालांकि अगर ये यूपी के लिए होती तो मुझे और भी अच्छा लगता, लेकिन ये खबर दिल्ली के लिए है। और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि अगर यूपी में जो वैकेंसी जाती हैं, अगर ये यूपी में लागू हो तो किन किन बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, बात ये है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार को कहा है कि वो जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें अधिक उम्र के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी कंसीडर किया जाए। कारण ये है कि 2021 के बाद से अब तक कोई भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आई, 4 साल का समय बीत चुका है। तो इन 4 सालों में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, ओवर एज हो गए, उनको कम से कम 5 साल की छूट देके परीक्षा में शामिल कर लिया जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार से आप आवेदन लें, लेकिन इनको शामिल करें। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर है कि इस बात का ध्यान रखा गया कि लास्ट जो वैकेंसी आई 2021 में आई, अब 2025 चल रहा है, तो 4 साल का जो डिफरेंस आया है इसको पाटने के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट प्रदान कर दी गई है। यूपी में दोस्तों आप जानते हैं एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई चली गई, उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिली। अभी फिलहाल टीजीटी पीजीटी में तो कोई भी एज लिमिट है नहीं, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में भी कोई उम्र सीमा में छूट नहीं मिली, मामला कोर्ट में है। इसके अलावा देखेंगे तो जीडीसी में भी कुछ ऐसा ही मामला बन रहा था, यानी कि छूट यहाँ पर नहीं मिली। छूट के लिए अभ्यर्थी परेशान रहे, लेकिन छूट नहीं दी गई। अगर ये निर्णय यूपी में होता तो निश्चित रूप से एलटी, जीआईसी और जीडीसी में भी छूट मिलती, और जो सामान्य उम्र सीमा 40 साल रखी गई है वो 45 साल होती, तो ये अच्छी बात होती। फिलहाल इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि गलती हमारी है तो बच्चे क्यों भुगतें। देखो, जो लोग 40 साल तक इंतजार करते हैं ना, वो सिर्फ 1 साल की वजह से, जब वो 41 के होते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, इतना दुख होता है ना कि उसकी कल्पना तो बस वही बंदा कर सकता है जिसके साथ ये घटित होता है। सरकार को भी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमने जब पहली वैकेंसी निकाली और हमने कहा था रेगुलर वैकेंसी जाएंगी, तो जब पहली वैकेंसी निकाली ये बंदा जो है वो 32 का था, 33 का था। दूसरी वैकेंसी आते आते 40 का लगभग हो गया। तीसरी वैकेंसी आते आते ये चला गया बाहर। तो मतलब हम जो उपलब्धियां दे रहे हैं, हम जो अवसर दे रहे हैं, उसको कंसीडर तो किया जाना चाहिए ना। खैर, अभी ये यूपी के लिए नहीं है, ये दिल्ली के लिए है, और जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा, क्योंकि ये जो आदेश है वो डीएसएसबी और शिक्षा निदेशालय, जो दिल्ली का शिक्षा निदेशालय है, दोनों के लिए आदेश जारी किया गया है और इसमें बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर
आवेदन अभी भी आप कर सकते हैं। लास्ट डेट बढ़ाकर जो है 31 अक्टूबर कर दी गई है। इसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के कुल पद हैं कितने, 7,565 पद हैं। और इसमें कांस्टेबल पुरुष यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 4,408 पद हैं। कांस्टेबल महिला के लिए 2,496 पद हैं। और योग्यता क्या है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हो और हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो, देन यू आर एलिजिबल। 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। और आयु सीमा है 18 से लेकर 25 साल के बीच में। आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2025 को आधार मांग की जाएगी। बाकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको आवेदन करना है तो आप जाके पढ़ लीजिएगा। और फर्जी डिग्री बनाने में सहायक प्रोफेसर समेत 5 गिरफ्तार। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 6 फरार, 240 फर्जी डिग्री मार्कशीट बरामद। तो मामला ये था कि एक व्यक्ति जो फंस गया इसमें, उसी ने पुलिस में कंप्लेन की। इसके बाद ये जो गिरोह है ये पकड़ाया है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसमें शामिल है। पुलिस ने सूचना मिलने के 12 घंटे के अंदर 2 मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह में शामिल 6 आरोपी अभी भी भाग गए हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो इस प्रकार के जो गिरोह होते हैं इनसे बिल्कुल जो है ना आपको सतर्क रहना चाहिए। आगे चलकर ये आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि कई बार तो जॉब पूरी होने के बाद भी रिकवरी हो जाती है। तो बिल्कुल भी इनके झांसे में ना आए, बिल्कुल अलर्ट रहें। LT ग्रेड पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और जो भी आपको डेली क्लासेस चलवाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री हैं, उनको आप एक भी वीडियो आपका छूटना नहीं चाहिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अब अगला जो मेरा टारगेट है मैं आपको बता देता हूँ कि खैर पेड ग्रुप में तो टारगेट ज़्यादा आपको अचीव कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर भी अगला जो लगभग 30 दिन है उसमें 60 ऐसे टॉपिक मैं आपके कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको जो 30 प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सके। करंट अफेयर की क्लास आपकी भी चल रही है और करंट अफेयर के लिए जो PDF वगैरह आपको पेड ग्रुप में दिए जा रहे हैं वो लगातार आप लोग देखते रहें। बहुत ही समराइज तरीके से आपको यहाँ पर जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके दिया जा रहा है। धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।